प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा कि 11.2 रचना जो है पहला हम वीडियो डाल दिए हैं। एक वीडियो में हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपका पहला चैप्टर में 11.1 में 7 क्वेश्चन था, वह सारा बना के आपको अपलोड कर दिए हैं। जो बच्चा नहीं देखे हैं वह जाकर देख लेंगे। उसमें हमने बताया था कि कोई 5.4 सेंटीमीटर की रेखाखंड कैसे खींचेंगे, इसको समद्विभाजित कैसे करेंगे। दूसरा हम बताए थे कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की एक वृत्त बनाना है, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए बताए थे। त्रिभुज की रचना करने के लिए बताए थे और जिसको बताए थे और इसके समरूप और बताए थे आपको त्रिभुज के समरूप जो है एक और त्रिभुज बनाना है जो कि इसके संगत भुजा जो है 3/2 होगा। तो हम बताए थे यह नीचे वाला जो है पुराना वाला त्रिभुज होगा, ऊपर वाला जो होगा नया वाला त्रिभुज होगा। यानी यह जो ऐसे जहां भी दिखेगा 3/2 तो इसका मतलब हो गया नया वाला त्रिभुज क्या होगा, 2 होगा सेंटीमीटर, और पुराना वाला क्या, नया वाला होगा 3, क्या ऊपर वाला नया होता है, और पुराना वाला कितना बनेगा 2। यानी पुराना वाला छोटा रहेगा और नया वाला बड़ा बनेगा। ऐसा हम आपको बताए थे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग जो आपको बताए थे समद्विभाजित करने के लिए, उसी को हम लंब समद्विभाजित करेंगे। जैसे हम आपको क्लास में स्टार्ट करने से पहले यह बताना चाहते हैं, आज हम लोग वृत्त से संबंधित पढ़ेंगे, त्रिभुज से संबंधित नहीं पढ़ेंगे। आप जानते हैं यह तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचें तथा इसको लंब समद्विभाजित करें। इसको लंब समद्विभाजित करें। तो आप जानते हैं यह प्रकार लीजिए, और प्रकार के लेने से पहले आप 7 सेंटीमीटर का रेखा तो आप इससे खींच सकते हैं रेखाखंड की स्केल से। देख रहे हैं स्केल में यह सेंटीमीटर है, और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बिंदा दीजिए आप, यहाँ पर देखिए आप बिंदा दीजिए, दिख रहा होगा। और यहाँ 7 सेंटीमीटर है, तो देखिए यह 7 है, 7 के सामने बिंदा दीजिए और इसको खींच दीजिए। यह 7 सेंटीमीटर का रेखा आपका हो गया। यह 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया। रेखाखंड की 2 अंत बिंदु होता है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, हो गया। अब इसको कह रहा है कि इसको लंब समद्विभाजित कीजिए। तो हम आपको बताए थे यह 7 सेंटीमीटर है, तो इससे आधा क्या होता है, 3.5 होता है। तो इसमें आधा मतलब थोड़ा सा जोड़ दीजिए, यानी आधा जोड़ दीजिए, चाहे 1 दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। इसमें आधा जोड़ेंगे तो 4 सेंटीमीटर का चाप ले लीजिए, या 4.5 सेंटीमीटर का चाप लेकर आप बना सकते हैं। मान लीजिए आप 4.5 सेंटीमीटर का चाप ले लीजिए, 1 से लीजिए। यहाँ देखिए 4 है और यहाँ 4.5 पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसी प्रकार का आप लीजिएगा, 4.5 पर ले लिए। देख लीजिए थोड़ा छोटा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना लीजिए फिक्स कर लीजिए। उसके बाद ए पर से लेकर ऐसे काटिएगा, ऐसे ए पर से काटिए ऊपर, और वही सेम चाप से ए पर नीचे काटिए। उसके बाद बी पर ले चलिए, बी पर से काटिए ऐसे, और उसके बाद सेम चाप से नीचे भी बी पर नीचे भी ऐसे काट दीजिए। थोड़ा देखिए इधर आगे और जाएगा, तो आप इसी सेम चाप से यहाँ पर काट सकते हैं ऐसे। यह भी आगे और जाएगा, ऐसे काट सकते हैं। जो भी कटान बिंदु है मिला दीजिएगा तो यह समान रूप से समद्विभाजित हो जाएगा, लंब समद्विभाजित, क्योंकि इसी का जरूरी है आपका इस चैप्टर में, इसलिए यह बता रहे हैं। देखिए यह जो इस बिंदु का नाम देते हैं ओ, अब ये जो है लंब समद्विभाजित हो गया। यानी यह 7 सेंटीमीटर का रेखा है, यहाँ से यहाँ तक कि कितना सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर के तक। वो ये जो हो आपका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, आप नाप सकते हैं। चाहे वो भी जो हो जाएगा आप 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, आप नाप सकते हैं। जैसे आपको नाप कर भी हम दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ लीजिए, देखिए यहाँ 1 से स्टार्ट कीजिए, 3 से देखिए ज़्यादा है, देखिए 3, 1 से 3.5 है ना, एकदम पूरा पक्की मेरा बन गया, आपका भी बन गया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। अब आप
हम समझ रहे हैं, आप सब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। तो अब पहला क्वेश्चन की ओर आइए और पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। एक चीज़ और जानिए, एक चीज़ और आप जानिए कि वृत्त खींचना, वृत्त हम यहीं पर थोड़ा सा बता देते हैं कि देखिए एक वृत्त कैसे खींचेंगे कि मान लीजिए कह देगा आपका 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे, तो यह स्केल के मदद से, यह प्रकार की मदद से आपको वृत्त खींचना है। जैसे यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर कहेगा, 3 सेंटीमीटर पर ये ले लीजिए, 1 से लेकर 3 तक आप ले लिए चाप और प्रकार या स्केल पर लेकर नाप लीजिए, और कोई बिंदु ले लीजिए कहीं पर, मान लीजिए हम यहीं पर एक बिंदु ले लिए, इस पर लोहा वाला नोक रख करके घुमा दीजिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आपका वृत्त बन जाएगा। देखिए जैसे हम घुमा रहे हैं, यह थोड़ा स्लिप कर गया, यहाँ देखिए जैसे हम घुमा रहे हैं, इसको आराम से आप चारों बगल घुमा दीजिएगा और बस वृत्त आपका पूरी तरह से बन जाएगा। वृत्त आपका पूरी तरह से यह बन जाएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ है इसलिए ऐसा हो रहा है, हम अभी आपको बताएंगे तो आ जाएगा। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम नाप किए थे। बस इतना बात आप समझ रहे हैं तो आप चैप्टर पर आइए, बहुत आसान से आप बना सकते हैं। जैसे हम पहले चैप्टर में पढ़े थे उससे भी बेहतरीन यहाँ समझेंगे। कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, जितना कह रहा है पहले उतना कर लीजिए। 6 सेंटीमीटर का पहले चाप लीजिए, देखिए आपके सामने में हम चाप ले रहे हैं, मेरे साथ साथ आप बनाइए तभी आपका समझ में आ जाएगा। देखिए यह 5 सेंटीमीटर हुआ, 6 सेंटीमीटर पर ले जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो अनुमान से भी ले सकते हैं कि अगर कॉपी आपका उतना बड़ा नहीं है तो छोटा ही लेकर उसको 6 सेंटीमीटर मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। परीक्षा में आपका नाप कर आंसर नहीं दिया जाएगा, समझ गए। लेकिन आप नाप कर भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी बच्चों, अब देखिए हम 6 सेंटीमीटर का चाप ले लिए, हम ले लिए 6 सेंटीमीटर का आपके सामने में। अब 6 सेंटीमीटर का चाप ले लिए तो एक बिंदा कहीं भी दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम केंद्र मान लिए। अब इसको केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेंगे, वो आप जानते हैं, अभी बताए थे आपको। ऐसे आराम से प्रेम से इसको घुमा दीजिए चारों बगल, आपका यह वृत्त बन के तैयार हो जाएगा। और जो बच्चा कहेंगे मेरे पास इतना बड़ा पेपर नहीं है, तो हम बोले हैं अभी आपको जो है ना अपना मान लेना है, छोटा भी खींच लीजिएगा और उसको मान लीजिएगा कि यह 6 सेंटीमीटर है, उसको मान लीजिएगा। मान लीजिए इतना बड़ा नहीं हो पाएगा तो आप छोटा भी बनाकर उसको मान लीजिएगा कुछ 6 सेंटीमीटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, 5 का 5 नंबर दिया जाएगा। अब उसके बाद पढ़ेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए, यह 6 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। कह रहा केंद्र से दूर एक वृत्त पर, मतलब इसी वृत्त पर केंद्र से दूर 10 इंची दूरी पर, तो हम 10 इंची दूरी पर ले लेंगे केंद्र से दूर। देखिए 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तो यह पहले से हम लिए हुए हैं, यह त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर आपका पहले से है, समझ रहे हैं ना। देखिए ना 6 सेंटीमीटर आपका तैयार पहले से, देखिए 1 से लेंगे 6 तक पूरा है, तो हमको 10 सेंटीमीटर लेना है। देखिए 10 ये है, 1 वहाँ है, तो हम यहाँ से आपको दिखाते हुए यहाँ ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर केंद्र से दूर एक बिंदु। यह बिंदु मान लेते हैं 0, यह 10 सेंटीमीटर दूर जो है यह मान लेते हैं P, समझ रहे हैं। अब 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक ले लिया, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है। यह नहीं कि आप चुपचाप ऐसे मिला दीजिएगा, वह नहीं करना है। इसमें आप क्या करना है, रेखा की युग्म की रचना कीजिए और इसकी लंबाई भी मापिए। तो आप युग्म की रचना पहले कीजिए, यह दोनों स्पर्श रेखा की युग्म की रचना करना है, तो इस यही बिंदु से कह रहा है दोनों पर स्पर्श बनाना है। तो सबसे पहले यह जो है कितना सेंटीमीटर का है आप जान रहे हैं, यह यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर का है। कितना सेंटीमीटर का है 10 सेंटीमीटर है, यह जान रहे हैं। 10 से cm का यह दूरी है, तो इसको लमसम विभाजित करने के लिए, इसको 2 बराबर में बांटने के लिए आप जानते हैं 10 का आधा लेंगे, 10 का आधा से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। यदि 6 ले रहे हैं
तो इसी पर कट जाएगा, इसलिए 6 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, उससे कोई अंतर नहीं। अगर 5 लेंगे तो नहीं होगा। हम बताए हैं लमसम विभाजित करने के लिए इसको आधा करना है। 10 सेंटीमीटर की रेखा है तो इससे आधा 5 लेंगे, लेकिन 5.5 लेंगे, लेकिन 5.5 लेंगे तो यहाँ दिक्कत होगा कि इसी लाइन पर आ जाएगा। 6 लेंगे तो इसलिए 6.5 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लीजिए कितना है, 6 है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे। और लमसम विभाजित करने के लिए हम बताए थे आपको ऐसे कीजिए और इस बिंदु से रखकर ऐसे कीजिए, फिर उसी पर रखकर नीचे भी कीजिएगा, समझ गए? ऐसे कीजिए, फिर इसी बिंदु पर रख के आप नीचे भी कीजिए। जहां पर कटान बिंदु है उसको मिला दीजिए, जहां पर कटान बिंदु है उसको आप मिला दीजिए आराम से, बिना कुछ बेहिचक के। अब देखिए यह लमसम द्विभाजक खींच दिए, हम इसका नाम रख देते हैं Q, इसका नाम रख देते हैं Q। ये P था, यह Q रख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका से इस पर से यहाँ देखिए आप, यहाँ से हम अब लोग क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको जहाँ कटा है, यहाँ देखो जहाँ पर यह दोनों रेखा कटा है, इसको केंद्र मान के हम क्या करेंगे, वृत्त खींचेंगे। इसको केंद्र मान के जहाँ पर लमसम विभाजित किया, जिसको माने हैं Q, जिसको हम माने हैं Q, इसको Q माने हैं ना, ये Q है, अच्छा से लिख दे रहे हैं, Q है। यहाँ पर इसको केंद्र मान के यह O से, देख रहे हैं ना, O से पूरा इसको हम क्या करेंगे, इसको वृत्त खींचेंगे, एक और वृत्त खींचेंगे। और जो चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ लिखना होगा, इसका चरण में आपको लिखना होगा, रचना के चरण में आपको लिखना होगा। देखिए एकदम पूरा आपका P पर ही कटेगा, नहीं कटता है तो समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समझ गए? देखिए P पर ही मेरा कट रहा है, थोड़ा सा इधर उधर बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है, यह समझिए। देखिए कट गया। अब देखिए यह P से चारों बगल घूम गया। अब जहां पर जो दोनों वृत्त को स्पर्श कर रहा है वहीं से मिला देंगे, यह स्पर्श रेखा हो गया। देखिए यह जो इस बिंदु P से और यह वृत्त पर जहां पर स्पर्श कर रहा है इसको हम लोग मिलाएंगे, यही स्पर्श रेखा, इसका नाम देते हैं A और इसका नाम दे देंगे B। इसको मिलाएंगे, इसका नाम दे देंगे हम लोग D। यह स्पर्श रेखा हो गया। और डॉटेड से इस त्रिज्या के भी आप मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, ये मिलाने की जरूरी नहीं है, लेकिन मिलाने की इच्छा है तो आप मिला दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, समझ रहे हैं? यह आप केंद्र को ऐसे मिला दीजिएगा, बस आपका पिक्चर बन के तैयार हो गया। जो चीज़ बोला है स्पर्श रेखा की लंब खींचने के लिए बाह्य बिंदु से, तो खींच दिए। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम लिख देते हैं रचना के चरण। अब यह फिगर बन के तैयार हो गया। दूसरा क्या इसमें होता है, रचना के चरण। चरण में लिखना है, पहला क्या लिखेंगे हम लोग, पहले क्या किए, 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। देखो क्या किए हैं, 6 सेंटीमीटर के चाप लेकर हम लोग क्या किए, चाप लेकर एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा, खींची, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, खींचा। दूसरा क्या काम किए, अब यही जो और केंद्र O से OP 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक रेखाखंड खींचा। यहाँ लिखेंगे वृत्त के केंद्र से एक P बिंदु जो बाह्य वृत्त पर बाहर में स्थित है को O से मिलाया। यानी इतना नहीं लिखना चाह रहे हैं ना, मिलाया, ऐसे लिख दीजिएगा, मिलाया। इतना नहीं लिखिएगा, सीधे लिखिए O और से P को मिलाया। इसको हटाइए, आप इतना बड़ा नहीं लिखिए, सीधे लिख दीजिए कि O से P को मिलाया, इतना लिख दीजिए दूसरा चरण में। तीसरा चरण में लिखिएगा आप, तीसरा चरण में क्या किए, OP को लंबसम द्विभाजक रेखा खींचा। तो इसका नाम लेते लंबसम द्विभाजक रेखा का लिख देते हैं XY, ठीक है, XY। हम लिखेंगे OP को लंबसम द्विभाजक रेखा XY खींचा, लिख सकते हैं। अब चौथा चरण में हम लोग क्या किए हैं, जो बिंदु Q को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, बिंदु
Q को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। यह वृत्त खींच लिए। उसके बाद हम लोग क्या किए, वह वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु से, यानी हम उसके बाद के लिखेंगे इस प्रकार, डायरेक्ट उत्तर नहीं लिखे, कुछ स्किप भी कर सकते हैं आप। उसके बाद लिखिए इस प्रकार PB तथा PA स्पर्श रेखा खींचा। PB तथा PA स्पर्श रेखा खींचा। बस हो गया, इतना लिख देते हैं तो आपका 5 नंबर मिल जाएगा, कोई विशेष नहीं है। और यही सब पूछता है, इसमें आप जो कहिएगा बना कर देगा नहीं, सेम टू सेम इसमें जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वही क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यह 11.2 का यह पहला सवाल था। अब 11.2 का दूसरा सवाल देखिए। अब हम आपका रचना का चरण नहीं भी लिखेंगे तो आप लोग लिख लेंगे, जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे लिखते रहिएगा, बस हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब क्या देखिए, पहले पढ़िए। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 100 केंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से, इसमें एक और सेम सवाल, 1 नंबर के जैसा सवाल आपको और है, वो बनाते हैं। पहले रुक जाइए, 2 नंबर है तब यह बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, सब बताएंगे, एक बगल से बताएंगे। एक और सवाल है सेम टू सेम 1 नंबर के जैसा, वह हम बताते हैं, जो बच्चा नहीं समझेगा। हाँ देखिए, चोरी वाला, यह इसका साथी सवाल है, अंतिम सवाल हम आपको पहले बताते हैं। यह क्या है, यहाँ देखिए, यह कह रहा है किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। तो चूड़ी तो आपके पास है नहीं, तो चूड़ी आप परीक्षा में लेकर भी नहीं जा सकते हैं, और किसी से मांगिए तो वो भी नहीं दे सकता है, वहाँ किसी के पास रहता भी नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आप अपना अंदाजा से चूड़ी का मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, चाहे कुछ सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर खींच लीजिए। तो हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर आप ले लेते हैं। देखिए, छोटा वृत्त के लिए हम 4 सेंटीमीटर नाप लिए स्केल पर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच लेते हैं। मान लेते हैं चूड़ी है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच लेते हैं। सेम टू सेम एक नंबर के जैसा है, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं। देखिए, ऐसे आराम से एक बिंदु लेकर इसको चारों बगल घुमा दीजिएगा, तो मेरा फिसलता है, थोड़ा सा ही गड़बड़ है, इसलिए देखिए मिला दिए, वृत्त हो गया। यह कितना सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का हमने खींच दिया। 4 सेंटीमीटर की खींच दिया तो हम इसका त्रिज्या दे देते हैं 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर हम लिख दिए, कोई दिक्कत, इसको O मान लिए। अब आइए आगे पढ़ते हैं। चूड़ी की सहायता से वृत्त खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं। वृत्त की बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। जिस प्रकार से अभी लिए, वृत्त के बाहर मान लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर खींचते हैं। यह 4 है और 3 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। 4 है, 3 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। हम इसको 3 बढ़ा दिए, इसको बिंदु का नाम रख देते हैं P। तो अब तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो आप कहिएगा 7 क्यों लिए, इसका मुख्य कारण था, अभी आप देखे थे 1 नंबर वाला सवाल देखे थे ना, उसका यदि त्रिज्या 6 था तो 10 लिया था बाह्य बिंदु, इसीलिए इसका हम त्रिज्या 4 है तो हम 7 ले लिए पूरे। मिटाने वाला दो तो ले लिए, तो इसको क्या, कितना पूरे सेंटीमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर हो गया। 4 3 भाजक खींचेंगे तो लंबसम द्विभाजक खींच, आपका रेखा बराबर होना चाहिए, ये नहीं जो टेढ़ा होना चाहिए। हम 2 बार खींचे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है, समझ गए। क्या करेंगे, हम इसका लंबसम द्विभाजक खींचेंगे। देखिए इसको पहले मिटा देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। लंबसम द्विभाजक खींचने के लिए यह 7 सेंटीमीटर है तो हम आधा लेंगे, 3.5 लेंगे, लेकिन 3.5 4 लेंगे तो मान लीजिए इसी पर कट जाएगा। 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, इसलिए 4 से भी ज़्यादा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ आपका 1 है और यहाँ 4 है, तो 4 से भी ज़्यादा ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लंबसम द्विभाजक खींचते हैं। देखिए यहाँ से इस बिंदु पर रख कर ऐसे कीजिए, और इस बिंदु पर रख कर ऐसे कीजिए। देखिए यहाँ पर कट रहा, फिर नीचे में भी सेम चीज़ प्रक्रिया कीजिए, इस बिंदु पर रख कर ऐसे कीजिए, और इस बिंदु पर रख कर ऐसे कीजिए। जहाँ है उसको मिलाइए, जहाँ पर है
उसको क्या कीजिए आप मिलाइए, एकदम लमसम द्विभाजक आपका दोनों आधा आधी बट गया। अब ये नापेंगे तो 3.5 ये होगा, 3.5 ये होगा, एकदम होगा। उसके बाद जो कटान बिंदु है इसका कुछ माने थे अभी हम तुरंत आपको क्यू मान लीजिए, और इसको केंद्र मानकर आप खींच दीजिए वृत्त। देखिए यहाँ पर रखिए और ओ पर रखकर आप इसको एक वृत्त खींच दीजिए, आराम से यह पी होकर जाएगा, क्योंकि लमसम द्विभाजक आप खींचे हैं, सही से खींचे हैं तो 100% वह जगह पर ही जाएगा। चल गया, देखिए बन गया। अब क्या करेंगे, जहां पर दोनों वृत्त उभयनिष्ठ है वहां से मिला देंगे, आपका यह स्पर्श रेखा बन जाएगा। देखिए आपका यह स्पर्श रेखा बन जाएगा। देखिए इसको मिला दीजिए, यह जो जहां पर उभयनिष्ठ है वृत्त का इसको मिला दीजिए, इसका कुछ नाम दे दीजिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम क्यू मान ही लीजिए। इसको मन है तो ऐसे करके मिला दीजिए डॉटेड का, और नहीं मन है तो नहीं भी मिला सकते हैं। समझ गए? इससे 10वां चैप्टर में हम पढ़े थे ना, त्रिज्या वृत्त पर स्पर्श रेखा पर लंब होता है, इसलिए इसको मिलाने के लिए कहते हैं। नहीं भी मिलाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम रचना का चरण अभी इससे पहले 1 नंबर सवाल में लिखे हैं, उसी प्रकार आप इसमें भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अब हम लोग चलेंगे 2 नंबर के रचना चरण, आप जैसे लिखें, क्योंकि सेम सवाल है, 1 नंबर और 7 नंबर दोनों सेम है। अब आपका सवाल 5 को बचा हुआ है, वह भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे। 2 नंबर से अब स्टार्ट करते हैं। अब आइए 2 नंबर सवाल हम देखते हैं। यहां देखते हैं 2 नंबर सवाल में कह रहा 4 सेंटीमीटर के एक वृत्त पर, देखिए 4 सेंटीमीटर के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या एक सौकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। समझ लीजिए कि किसी वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इसकी लंबाई मापिए। परिकलन के लिए इस माप की जांच भी कीजिए। तो वहां तक नहीं जाना है, आप पहले सुनिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो खींच लीजिए। जितना कह रहा है 100 केंद्रीय, मतलब एक ही केंद्र होना चाहिए दोनों वृत्त। 6 सेंटीमीटर वाला को एक ही केंद्र होना चाहिए। तो पहले 4 सेंटीमीटर नापिए। देखिए 4 सेंटीमीटर केंद्र जो होगा वह नापिए। यह मान लीजिए हम यहाँ 1 से लेकर 4 तक हम माप लिए। अब इससे हम कहीं पर एक बिंदु दे देते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पर बिंदु दे देते हैं, और यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच दे रहे हैं आपके सामने में। देखिए ऐसे घुमाइए। देखिए सॉरी बच्चों, यह जो है घुमाइए, घाट बढ़ जा रहा है। देखिए हाँ, इसको आराम से ऐसे घुमाइए, वृत्त बन जाएगा। यह बन गया, यह 4 सेंटीमीटर का बन गया। अब कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक 100 केंद्रीय वृत्त बना, मतलब केंद्र यही रहेगा, और 6 सेंटीमीटर आपका चाप लेना है। कितना लेना है? 6 सेंटीमीटर का चाप लेना है। ले लिए। देखिए 6 सेंटीमीटर का चाप ले लेना है। हम आपको पहला क्वेश्चन में भी बताए तो आपको अब मान भी सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर है। कोई जरूरी नहीं है कि एक्चुअल परीक्षा में बनाना है, सिर्फ बना देना है। समझ गए? यह नहीं है कि 6 सेंटीमीटर मानवे करेंगे, पेजे में नहीं अटेगा, लेकिन अट जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि छोटा भी बनाएंगे तो आ जाएगा। देखिए यह 6 सेंटीमीटर का आपका यह वृत्त बन रहा है। देखिए गड़बड़ हो गया। कहाँ गड़बड़ हुआ अभी रुकिए, ठीक करते हैं। देखिए यहाँ आके मिला, इसका मतलब यह जो लाइन है यह गलत है, यह जो लाइन है यह गलत है। यह आप लोग बढ़िया से बड़ी सुंदर से बनाइएगा। इसको मिटा दिए हम लोग। हमेशा पेंसिल का ही यूज कीजिएगा, परीक्षा रहे चाहे कुछ भी रहे, कलम का यूज नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत परेशानी होगा। आगे आइए, अब हम देखते हैं इसको हम क्या कह रहा है। इस पर एक 4 है, एक 6 है। पहले यहाँ देखिए, इस पर दोनों पर हम क्या करेंगे, एक
4 6 मान लीजिए यह पूरे तो 6 हो गया, पूरे तो 6 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचिए। वृत्त के किसी भी बिंदु से एक, वृत्त यह है तो इस बिंदु से स्पर्श रेखा इस छोटका पर खींचना है। किसके पर खींचना है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, मतलब ये 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या है ना, इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम आपको बताए हुए हैं, पहले यह रेखा को समद्विभाजित करना है। क्या करना है? समद्विभाजित करना है। तो रेखा बोलिए कितना है? 6 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा लेंगे। यदि 4 लेते हैं तो इसी पर टच कर जाएगा, इसलिए 4.5 लीजिए। इसलिए कितना लीजिएगा? 4.5 लीजिए, 5 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको कोई दिक्कत करने की बात नहीं है। देखिए इसको आप 4.5 ले लीजिए, 4.5 लीजिए, ऐसे काटिए, उसके बाद ऐसे काटिए, सॉरी बच्चों, ऐसे काटिए, उसके बाद ऐसे काटिए, उसके बाद ऐसे काटिए। अब इसको मिला दीजिए, यह लंब समद्विभाजक रेखा आपका यह हो गया। यह क्या हो गया? लंब समद्विभाजक रेखा हो गया। अब लंब समद्विभाजक रेखा, इसको मानिए O, इसको मानिए P, इसको मानिए Q, कुछ भी मान सकते हैं आप। अब हम बताए थे यह लंब समद्विभाजक रेखा से आप वृत्त की रचना कीजिए, मतलब इसको केंद्र मानकर, यह जो देख रहे हैं इसको केंद्र मानकर जैसे कर रहे थे ना वैसे आपको करना है। बहुत आसान है, जितना आपका सोच रहे हैं भारी उतना भारी है नहीं। अगर सही से खींचिएगा तो एकदम यह P जो बिंदु पर आएगा, क्योंकि अगर आपका टेढ़ा, जैसे मेरा हाथ कभी कभी थरथरा जा रहा है जिसके वजह से ऐसे हो रहा है, आपको ऐसा नहीं होगा। देखिए हो गया, एकदम सही हुआ है, तब पर भी सही हुआ है। अब यहाँ से यहाँ को बिंदु को मिला देंगे, यही स्पर्श रेखा हो जाएगा। वृत्त के किसी बिंदु से छोटका वृत्त पर स्पर्श रेखा हो गया कि नहीं हो गया? आराम से हो गया। अब इसको मिला दीजिए, जहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु है देखिए यह मिला दीजिए और यह मिला दीजिए। हम जैसे जैसे किए वह रचना के चरण में आप लिख सकते हैं, और मन करता है तो आपको यह त्रिज्या को भी मिला दीजिए। क्यों मिलाते हैं? यह बात आपको 10वां चैप्टर में पढ़ाए थे कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है, इसलिए मिला देते हैं तो थोड़ा सा बढ़िया लगता है। अगर रचना का चरण अगर लिखने कहिएगा तो यह लिख देते हैं, अगला क्वेश्चन से नहीं लिखेंगे, ये लास्ट में यह लिख दे रहे हैं। देखिए पहले आप क्या किए थे, हम बताइए, 4 सेंटीमीटर के त्रिज्या लेकर ये छोटे वाला वृत्त खींचे, यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा। और क्या किए दूसरा में? और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर संकेंद्रीय वृत्त खींचा, मतलब एक ही केंद्र से, यही केंद्र से 6 सेंटीमीटर लेकर खींच लिए। इतना बात आप कर लिए। अब हम क्या किए, यह तो 6 सेंटीमीटर की रेखा हो गया, तो ये लिखेंगे O और P को मिलाया, 3 नंबर में O तथा P को मिलाया। इतना बात आप लिख सकते हैं। आप फिगर उस साइड में बनाएंगे तो यह नहीं टच करेगा। 4 नंबर में मिलाने के बाद OP को समद्विभाजित किया, OP को लंब समद्विभाजक यहाँ लिखिएगा, लंब समद्विभाजित किया। आप 1-2 स्टेप छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? यहाँ नहीं है कि पूरा स्टेप लिखिए दीजिएगा, फिगर बनाइए, 1-2 स्टेप छोड़ भी दीजिएगा तो आपका पूरा नंबर मिलेगा। OP को लंब समद्विभाजित खींचा। अब लिखिएगा Q को, या Q माने हैं, Q को केंद्र मानकर वृत्त खींचा, Q को केंद्र मानकर वृत्त खींचा। अब उसके बाद अंतिम 6 नंबर में लिख दीजिएगा इस प्रकार छोड़ दीजिएगा बहुत स्टेप, कोई दिक्कत। इस प्रकार यहाँ मान लीजिए A, यहाँ मान लीजिए B, स्पर्श रेखा की इस प्रकार PA तथा PB स्पर्श रेखा की रचना किया जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या पर है। समझ गए? नहीं तो इतना लिख दीजिएगा, काफ़ी है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा पेंसिल से ही आपको बनाना है। तीसरा सवाल आप आइए।
देखिए बहुत जल्दी, बहुत कम समय में यह भी समाप्त हो जाएगा। देखिए कह रहा 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या एक वृत्त खींचिए, 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या लीजिए और एक वृत्त खींच दीजिए। कितना आसान है यह बताते हैं हम आपको। देखिए 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या आपके सामने में ले रहे हैं। देखिए यह तो बड़ी है, अब 3 सेंटीमीटर छोटा कर लीजिए। देखिए यह 3 सेंटीमीटर हो गया। एक बिंदा मान लेते हैं यहाँ पर बनाते हैं आपके लिए। अब देखिए 3 सेंटीमीटर छोटा बनेगा वृत्त, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या से एक वृत्त हमने आपके सामने में खींच लिया। उसके बाद देखिए कह रहा है इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु। अच्छा, इसके केंद्र से 60 सेंटीमीटर व्यास को बढ़ाएंगे तो समझिए, पहले इसका व्यास बनाइए। पहले इसका क्या कीजिए, व्यास बना लीजिए। यह देखिए व्यास कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का। 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा है व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु। केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी कह रहा है स्थित दो बिंदु। तो पहले केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु तो हम ले लें। केंद्र से 7 सेंटीमीटर पर एक बिंदु, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर ए है, तो यहाँ देखिए एक बिंदु ए हो गया मान लीजिए, और दूसरा बिंदु 7 सेंटीमीटर केंद्र से कहाँ होगा, देखिए ये 7 है और उधर 1 है, तो दो बिंदु कह रहा है तो हम दो बिंदु लेंगे। केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी, एक ही सीध में ले लिए, दूसरा बिंदु हम यहाँ ले लिए। केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ ले लिए, थोड़ा सा बड़ा हो गया था इसलिए हम मिटाए हैं। देखिए यह मान लीजिए ठीक है, रह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा छोटा चलते रहता है, थोड़ा सा चलने वाला है। अब देखिए यहाँ दो बिंदु क्या कह रहा है, व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P तथा Q लीजिए। यहाँ P मान लीजिए और इसको Q मान लीजिए। कह रहा है तो हम लेवे करेंगे। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। अब यह दोनों बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो बारी बारी से खींचेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, ओ क्यू का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। यह देखिए कितना हो जाएगा, यह हम 3 सेंटीमीटर खींचे हैं, ये 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर का आधा होता है 3.5, तो 4 लेकर आप इसको लंब समद्विभाजक खींच सकते हैं। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर लेकर हम 4 सेंटीमीटर बड़ा भी ले सकते हैं, तो इसका लंब समद्विभाजक खींच लीजिए। पहले ऐसे खींचिए, फिर ऐसे खींचिए, समझिए छोटा हो गया, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब इसको ऐसे इसी से यहाँ नीचे कीजिए, इसी से यहाँ भी नीचे कीजिए, यह भी छोटा हो गया, तो इसको और जाने दीजिए, समझ गए। अब यह लंब समद्विभाजक आपका एक खींचा गया, यह जो इसका लंब समद्विभाजक आपका एक खींचा गया, लंब समद्विभाजक खींचा गया। थोड़ा सा इधर आना चाहिए, आप इस पर ध्यान देंगे। इसका नाम हम दे देते हैं, कुछ भी नाम से दे सकते हैं, ए लिख देते हैं। इस बिंदु का ए को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, इस पर वृत्त खींचेंगे। क्या खींचेंगे, वृत्त खींचेंगे। देखिए ए को केंद्र मानकर हम लोग इसको वृत्त खींचेंगे। एकदम वृत्त सही जगह पर जाएगा अगर सही से आप यदि लंब समद्विभाजक खींचे हैं तो। देखिए मेरा सही पर गया है, थोड़ा सा उधर छूट गया क्योंकि यह जो है हम छोटा बड़ा कर दिए होंगे, समझ गए। चाप को एकदम फिक्स करना है, ये देखिए यही होगा बिंदु, समझ गए। अब देखिए, अब तो हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं, जहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु है वही स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु पर आप मिला दीजिए। देखिए यह स्पर्श रेखा हो गया, इसका भी उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ है, इसका भी यहाँ है। तो इस स्पर्श रेखा का नाम क्या लिख दीजिएगा, बी सी, ये लिखिए दिए थे, बी सी हो गया। अब इस सेम प्रक्रिया इधर भी आप कीजिएगा, सेम प्रक्रिया आप इस साइड भी कीजिएगा। तो इसको लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं कुछ बड़ा करके। आप ऐसे भी अंदाजा लगा कि इसको इससे थोड़ा बड़ा करके, आधा से बड़ा करके आप खींच सकते हैं लंब समद्विभाजक, कोई जरूरी नहीं नापना। हम आपको शुरू में ऐसे बता देते हैं कि आप नए बच्चे हैं तो दिक्कत नहीं हो। ऐसे खींचिए और केंद्र से ऐसे काटिए, सेम प्रक्रिया नीचे भी कीजिए, फिर इसको ऐसे कीजिए। किसी को मिटाना नहीं है,
नहीं तो आपको दिक्कत होगा। अब देखिए लमसम द्विभाजक दो भाग में, लमसम द्विभाजक मतलब होता है दो भाग में इसको बांटना। दो भाग में जैसे वो बांटना, इसको देखिए सी तक लिख लिए तो इसको डी लिख लिए। अब डी को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वृत्त खींचेंगे। डी को केंद्र मानकर क्या करेंगे हम लोग, वृत्त खींचेंगे। देखिए आराम से ऐसे खींचिए, अगर सही बना है तो आपको एकदम सही जगह पर देखिए पी से होकर जाएगा, अगर नहीं बना है तो नहीं जाएगा। देखिए एकदम स्पष्ट हो गया। अब हम इस बिंदु से यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच देंगे। समझ गए कितना आसान है, फिगर बनकर मेरा तैयार हो गया है कुछ। अब यही जो रचना का चरण आप चाहिए तो लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, हम बता देते हैं मौखिक, आप लिख दीजिएगा। यहाँ रचना के चरण में आप जगह है मेरे पास, लेकिन आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं रचना का चरण आप अपने से लिख लीजिएगा। पहला क्या होगा, आप क्या किए, पहले आप देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बनाए हैं, वो वृत्त बना दिए। वो वृत्त बनाने के बाद उसके बाद आप क्या किए, इसके बाद बढ़ाए हुए व्यास जो बढ़ाए हैं, इधर भी 7 सेंटीमीटर खींचे, इधर भी 7 खींचे, यानी हम कह देंगे ओ से ओ पी 7 सेंटीमीटर खींचा और ओ से ओ क्यू 7 सेंटीमीटर खींचा। फिर ओ क्यू को समद्विभाजित किया और जो समद्विभाजित बिंदु है ए को केंद्र मानकर खींचे, वृत्त खींचा। इस प्रकार हम कह सकते हैं तथा इसी में जोड़ दीजिएगा, तथा ओ पी को समद्विभाजित किया और इस डी को केंद्र मानकर हम एक वृत्त खींचा। वो इस प्रकार हम कहेंगे बिंदु Q से स्पर्श रेखा, अंतिम में लिखिएगा QC तथा QB खींचा, एवं बिंदु P से स्पर्श रेखा, इसका भी कुछ नाम दीजिए, D तक हो गया, EF यहाँ नहीं दो, यहाँ EF, E नहीं देना है, यहाँ स्पर्श रेखा EF। बिंदु P से PF तथा PE स्पर्श रेखा खींचा। बस इतना लिख दीजिएगा, यह रचना का चरण हो जाएगा आपका। अब आइए आपका चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल में आप देखिए, चौथा नंबर सवाल आपका क्या है कि कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसे दो स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। तो आप समझिए पहले क्या करना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचिए। तो पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का तो एक वृत्त खींच लीजिए, तो इस चाप लीजिए आप 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का क्या लीजिएगा आप चाप। देखिए 5 सेंटीमीटर आपके सामने में ले लिए हैं, थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो इसको बड़ा कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा लग रहा था, हाँ 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या। अब कहीं पर भी हम यहाँ ले लेते हैं, कहीं पर भी एक बिंदु ले लीजिए केंद्र, और इसको हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बना लेते हैं। सॉरी बच्चों, यह गलत हो गया, हिल जाता है। जब यह लोहा वाला जो हिल जाएगा ना तो आपका सही नहीं बनेगा, समझ गए। इसको हिलाना नहीं है, प्रेम से ऐसे घुमाना है, और अच्छा वाला रहना है। थोड़ा सा पुराना हो गया मेरा, इसलिए लग रहा है ऐसे हो रहा है, समझ रहे हैं। यह देखिए नहीं मिला, यह नहीं मिला, हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, रुक जाइए, ये छोटा हो गया, यह पूरे छोटा हो गया। अब हमको नापना पड़ेगा फिर से, 1 मिनट रुक जाइए। इस प्रकार से आपको भी गलत होगा तो पेंसिल से बनाने में यही फायदा है। अगर आप कलम से बनाते हैं तो बहुत दिक्कत होगा, समझ गए। आप परीक्षा में भी रबर लेकर जा सकते हैं। फिर से हम नाप लेते हैं आपका 5 सेंटीमीटर, देखिए 5 सेंटीमीटर फिर से नाप लिए, इसी को केंद्र मानते हैं हम फिर से, और इसको खींचते हैं। आप प्रेम से खींच रहे हैं, क्योंकि जोर ज़बरदस्ती करने से यही भाग जाता है, थोड़ा सा भी भाग जाएगा तो यह नहीं होगा। देखिए खिंचा गया, इस बार खिंचा गया, 5 सेंटीमीटर का वृत्त खिंचा गया। अब कह रहा है ऐसे दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। अब समझिए, यहाँ पहले आपको यहाँ समझना होगा, इससे पहले 10वां चैप्टर में हम आपको समझाए थे कि यहाँ जो है कोई भी स्पर्श रेखा, ये वो कच्चा चित्र अब आपको बताते हैं, यह वृत्त है, यह वृत्त है, वृत्त से यहाँ कोई स्पर्श रेखा बाह्य से खींचा जाता है,
बाह्य से खींचा जाता है, तो कह रहा है ये स्पर्श रेखा जो है 60 डिग्री पर झुकी हुई है। यही देख रहा है 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। स्पर्श रेखा परस्पर क्या होगा, स्पर्श रेखा खींचिए जो 60 डिग्री पर झुकी हुई है। तो यह 60 डिग्री साबित करने के लिए आप जानते हैं यह तो स्पर्श रेखा पर लंब होता है, ये तो 90 हो जाएगा, यह 90 हो जाएगा। ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो यह 90 यह 90 कितना हो गया, 180 हो गया। तो यह दोनों कोण का योग तो भी 180 होगा। यदि हम यह 60 पुराना है तो इसको यदि हम 120 कर दें तो प्लस 60 तो हो जाएगा ना 180, तो आराम से 180 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, केंद्र पर हम 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। यह क्वेश्चन बहुत सुंदर है, यही क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। और 120 डिग्री के बनाने के लिए हम बताए थे आपको, एगो काल्पनिक रेखा यहाँ खींच देंगे, फिर बाद में मिटा देंगे। ये त्रिज्या रहेगा, यह फिर बाद में मिटा देंगे, क्योंकि यह नहीं रहेगा तो हम 120 डिग्री का कोण नहीं खींच सकते हैं। यह केंद्र है आपका, यहाँ से 120 डिग्री का कोण खींचिए। पहले 60 डिग्री का बनाइए, आप जानते हैं छोटा लीजिए, इसको ऐसे खींच दीजिए, खींचे। अब यहाँ से जैसे काटे पहला स्टेप तो यही 60 डिग्री हो गया, हो गया, यही 60 डिग्री हो गया। अब इसको आराम से मिला दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, आप आराम से मिला दीजिए। देख रहे हैं, यह 60 डिग्री हो गया। अब फिर 60 डिग्री इधर से बना देंगे तो 120 डिग्री नहीं हो जाएगा, हो जाएगा आराम से। अब चाप यह लीजिए, सेम चाप लीजिए, इसको ऐसे कीजिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सेम दोनों बन जाएगा तो ठीक रहेगा। देखिए हम इसको घुमा कर क्या किए, ऐसे किए, और फिर इसको एक बार यहाँ काटिए, एक बार यहाँ काट दीजिए, कट गया। अब जो कटान बिंदु है उसको हम मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण बन जाएगा आपका। देख रहे हैं, यह क्या हो गया 60। अब यह 60 यह 60, तो ये पूरे मिलाकर 120 डिग्री नहीं हो गया, आराम से हो गया। अब हमको ये जो त्रिज्या का कोई काम नहीं है, तो त्रिज्या का कोई काम नहीं है तो इसको हम मिटा सकते हैं। आप नहीं भी मिटाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ हम कोण बनाने के लिए 120 डिग्री हो गया तो इधर तो आप आराम से 60 डिग्री हो जाएगा, आराम से आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्या कीजिए, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, जानते हैं स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाइएगा। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण कैसे बनाइएगा, ये थोड़ा सा लाठी आप यह जो रेखा है थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, यह रेखा छोटा ही नहीं रखिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, ऐसे खींच लीजिएगा, समझ गए। और इस रेखा के भी थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, तब आपका 90 डिग्री का कोण बनाने में ठीक है। 90 डिग्री का कोण इस पर बनाएंगे तो देखिए इस बिंदु पर, वृत्त के एक बिंदु पर रख कर ऐसे कीजिए, समझ गए, ऐसे कीजिए, घुमाइए, पूरे घुमाइए। सॉरी बच्चों, यह घूमने में थोड़ा दिक्कत कर रहा है, रुकिए, इसको मिटा कर हम आपको अच्छा से टाइट करके बताते हैं। ढीला हो गया प्रकार का, इसको आप आराम से ऐसे कीजिए, इतना कर लिए। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण तो हम आपको पहले वीडियो में ही बता दिए। देखिए इतना हो गया। आप इसको पहला काटिएगा तो 60, दूसरा काटिएगा तो 120, और तीसरा अगर ऐसे कर दीजिएगा तो यह हो जाएगा 90। इस 120 और 60 का आधा कर दीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, 90। अब इसको आप मिला दीजिए, इसको आप क्या कीजिए, मिला दीजिए, जहाँ तक जाए यहाँ तनिक बड़ा कर दीजिए, काहे कि दोनों रेखा मिलना चाहिए। इसको आप मिला दीजिए, समझ गए, यह यहाँ तक आपका आएगा, मिला दीजिए। उसी प्रकार यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाइए। जानते हैं स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है, तो लंब 90 डिग्री का बनाइएगा। तो सेम कोई भी चाप लेकर आप ऐसे कीजिए, इसको घुमाइए बढ़िया से। सॉरी बच्चों, इसको सुंदर से घुमा दीजिए, थोड़ा सा आप अस्थिर से कीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे आपका यहाँ हो गया, यह हो गया 60 डिग्री, यह हो गया 120 डिग्री, इसी के आधा में होता है 60 डिग्री, इसी के आधा में क्या होता है 60 डिग्री हो गया। अब देखिए इसी को हम लोग मिला देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। देखिए इस बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। अगर अच्छा से बनाइएगा तो ऐसे होगा, समझ गए। वह थोड़ा सा हम इधर कर दिए। देखिए स्पर्श रेखा हो गया, यह स्पर्श रेखा ए, इसको बी, इसको ओ। अब देखिए यह 90, यह 90, 120, तो ये ऑटोमेटिक नहीं यह 60 डिग्री हो गया,
यह ऑटोमेटिक 60 डिग्री हो गया। तो हमको तो यही तो कह रहा है 60 डिग्री पर झुका हुआ है, मेरा फिगर बन के तैयार हो गया। आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर चाप लेकर एक वृत्त खींचा तथा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाया, दूसरा में लिख लीजिएगा। और उसके बाद वृत्त के बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाया तथा बी पर भी 90 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद बी क्या कहते हैं, बी से यहाँ मान लेते हैं P को मिलाया और A से P को मिलाया। इस प्रकार स्पर्श रेखा PB और PA बना जिसका झुकाव 60 डिग्री है। बस हो गया, यही आप लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा। हम रचना का चरण नहीं लिखेंगे, आप लिखिएगा। समझ गए? नहीं होगा तो बताइएगा, हम आपको बताएंगे निश्चित। अगला क्वेश्चन आइए, 5 नंबर सवाल है और एक ही सवाल बचा हुआ 6 नंबर, दोनों बच जाएगा। इस तरह पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। अब देखिए कह रहा 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। अब 8 सेंटीमीटर का एक लंबा AB रेखाखंड खींचिए। देख रहे हैं आप, स्केल ले लीजिए। रेखाखंड खींचने के लिए कई बार हम आपको बताए हैं। देखिए 8 सेंटीमीटर आपको रेखाखंड खींचना है। देखिए यहाँ से बिंदु दीजिए और यहाँ 8 पर बिंदा दीजिए और दोनों को मिला दीजिए रेखाखंड की, कोई दिक्कत नहीं। यह रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का आपका बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़िए। ए को केंद्र मानकर, देखिए इसको ए को केंद्र मानकर, तो पहले इसको ए दे देते हैं और इसको बी दे देते हैं, ठीक है। कह रहा ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे। देखिए ए को केंद्र मानिएगा, इसको वृत्त खींचना है 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर का आप चाप लीजिएगा तब ना। तो देखिए 4 सेंटीमीटर का हम चाप ले लिए, इसको केंद्र मानकर आप इसको एक वृत्त खींचिए। जैसे कह रहा है वैसे कीजिए, इसमें कुछ नहीं है। रचना में इतना आसान से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। खींच दिए, यह अब 4 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है कि मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का एक अन्य त्रिज्यीय वृत्त खींचिए। बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर आप चाप लीजिए। कितना लीजिएगा? 3 सेंटीमीटर। जितना कह रहा है उतना आप कीजिए। अब बी को केंद्र मानकर यह 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर एक वृत्त खींचिए। समझ रहे हैं? खींच रहे हैं, यह खींच दिए। उसके बाद पढ़िए। उसके बाद कह रहा है त्रिज्या का एक अंत प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। कह रहा है प्रत्येक वृत्त पर इसके केंद्र से स्पर्श रेखा खींचिए। इसके केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा, इसके केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा, दोनों पर आपको खींचना है। फिगर बन के तैयार हो जाएगा। तो आप स्पर्श रेखा खींचने के लिए हम क्या बताए थे? इसको लंब समद्विभाजित करना है। किसको लंब समद्विभाजित करना है? इसको लंब समद्विभाजित करना है। इस रेखा को लंब समद्विभाजित कीजिए, हो जाएगा। ये देखिए 8 सेंटीमीटर का रेखा है, तो 4 से बड़ा लेंगे लंब समद्विभाजित करने के लिए। 4 से बड़ा लीजिए आप लंब समद्विभाजित करने के लिए। देख रहे हैं ना, 4 हो गया, 4 से 5 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लंब समद्विभाजित कीजिए पहले। देखिए ऐसे कीजिए, नीचे भी ऐसे मारिए, उसी हाथ से इधर भी मारिए, उसी हाथ से इधर भी मार लीजिए। समझिए, जहाँ भी कटान बिंदु है मिला दीजिए। यह लंब समद्विभाजक हो गया। यह लंब समद्विभाजक। अब इस बिंदु को केंद्र मानकर, इसको मान लेते हैं O, इस केंद्र मानकर एक वृत्त खींच लीजिए। एक वृत्त खींच लीजिए। देखिए हम आपको बता रहे हैं, एक वृत्त खींच लीजिए। एकदम इसके केंद्र से जाएगा, दोनों का केंद्र से होकर जाएगा, क्योंकि हम लंब समद्विभाजित किए हैं। थोड़ा सा भी इधर हो जा रहा है, सोचिए गलत है, तो कट पेंसिल है, मिटा के आप कर सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, इस बिंदु से यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। बस यहाँ जहाँ टच कर रहा है, देखिए यहाँ पर रखिए, यहाँ पर कह रहा केंद्र से दोनों को स्पर्श रेखा खींचना है। देखिए एक स्पर्श रेखा हो गया, इसका नाम लिख दीजिए। ए बी है तो सी हो गया। अब फिर इस पर भी स्पर्श रेखा खींचिए, इस पर भी स्पर्श रेखा खींचिए। क्या हो जाएगा? इसका नाम सी हो गया, तो इसका डी रख देते हैं। और उसके बाद आप इस केंद्र से स्पर्श रेखा यहाँ खींचिए। कितना आसान है आप देखिए, ये सबसे आसान था
कि आप एक ही बार में दोनों का स्पर्श डी हो गया तो इसका नाम ई दे देते हैं। दोनों के केंद्र से दोनों पर स्पर्श रेखा खींचना था, ऐसा ही आपका क्वेश्चन था, ऐसा ही आपका क्वेश्चन था। थोड़ा सा इधर आ गया, आप उधर करके खींचेंगे, यह सब ई एफ आपका फिगर बन के तैयार हो गया। और जैसे जैसे हम लोग किए हैं वैसे आप बना दी, रचना के चरण में लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, आपको लिखने नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, हम आपको लिख के उसमें चिपका देंगे पेज, समझ गए, तो हो जाएगा। एक अंतिम क्वेश्चन है, मान लीजिए, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर इतना। देखिए यह तो कभी पूछा नहीं जाता है, अगर पूछा भी जाएगा तो हम थोड़ा सा बता देते हैं, बस बन जाएगा। जितना क्वेश्चन बताया है वही पूछा जाता है, यह कई हम क्वेश्चन बैंक में अभी तक नहीं देखे हैं, लेकिन आपका मन है तो थोड़ा सा बना देते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बनाइएगा तो एगो आधार पहले बना लीजिए बीसी, हम बताए थे आधार बीसी बना लीजिए। तो अब आधार कितना है 8 सेंटीमीटर खींचिए, थोड़ा सा बता देते हैं, 8 सेंटीमीटर आधार खींच लीजिए। देख लीजिए यहाँ एक है, 1 से लेकर 8 सेंटीमीटर का हम आधार खींच लिए, 6 हो गया, 7 8 8 सेंटीमीटर का यह आधार हो गया, समझ गए। अब कह रहा है कि यह BC, BC मान लेते हैं BC, तो कोण B बराबर, देखिए ना यहाँ कोण B बराबर 90 डिग्री, तो ये कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का यहाँ आप कोण बना लीजिए, कई बार बताया है। एक छोटा सा चाप लीजिए, ऐसे को घुमा दीजिए, इसको सुंदर से इसको आप घुमा दीजिएगा। और पहली कटौन जो काटिएगा यह 60 डिग्री होगा, दूसरी कटौन जो काटिएगा 120 होगा, इसी को आधा कर दीजिएगा 120 और 60 को, तो यह क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसको मिला दीजिए तो यह 90 डिग्री आपका बन के तैयार हो जाएगा, समझ गए। यह 90 डिग्री बन के आपका तैयार हो गया। बढ़ाना नहीं है, हम बढ़ा दिए तो उसके आप देखिए ए बी यहाँ सी दे दिए तो ये भी ना होगा, तो ये भी कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर चाप लेकर काट लीजिए और उसको नाम दे दीजिएगा। देखिए 6 सेंटीमीटर, यह देखिए 6 सेंटीमीटर हम ले लिए आपके सामने में। अब इसको काट लीजिए, कहाँ जा रहा है, देखिए यहाँ जा रहा है, तो थोड़ा सा बढ़ाना होगा, इसको थोड़ा सा बढ़ाना होगा, इसको बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, क्या दिक्कत है। और उसके बाद देखिए इसको यहाँ मिला लीजिए, 6 सेंटीमीटर जहाँ है वहाँ से आप मिला लीजिए। अब देखिए यह हो गया 6 सेंटीमीटर, यह हो गया 8 सेंटीमीटर, यह हो गया कर्ण, तो कर्ण से हमारा कोई मतलब नहीं है, यह 90 डिग्री बन गया। तो अब कह रहा है बी से AC पर BD लंब दीजिए, बी से AC पर, यह A है तो इस पर लंब डाल दीजिएगा, इसे आप लंब डाल दीजिएगा। इसको हम बताएंगे नहीं, आप बना लीजिएगा, मन होगा तो आप कहिएगा तो बना देंगे, लेकिन हम आप सिर्फ बता देते हैं। बिंदु BCD से होकर जाने वाली एक वृत्त खींचिए। देखिए BCD होकर एक जाने वाली एक वृत्त खींचिएगा, इसको लंब समद्विभाजित कीजिएगा, तो इससे होकर ऐसे करके यह चारों बगल से आपका वृत्त चल जाएगा। मान लेते हैं हम ऐसे बना देते हैं, छोटा सा मान लेते हैं आपका, यह बना सकते हैं ऐसे करके हम रफ बना दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे वृत्त जाएगा, वृत्त खींचा गया था, ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। देखिए ए से यहाँ पर यह वृत्त जाएगा, तो एक स्पर्श रेखा तो आपका यही हो गया, एक स्पर्श रेखा यहाँ आपको मिलाना होगा, बस आपका रचना हो जाएगा, समझ गए। इतना ही आपको करना है। उसके लिए यहाँ पर एक लंब खींचकर कीजिएगा, यह जो केंद्र है इससे कीजिएगा, तब यह स्पर्श रेखा खिंचाएगा। बस इसी के साथ आपका यह पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, यह वीडियो भी समाप्त करते हैं। जय हिंद।